अब जितना पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सेकंड पॉइंट पे। पहला समझा देता हूं, दिखा देता हूं। अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड, ये है दूसरा पॉइंट। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले, हिंदी का भी रख दे रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा को जानो। प्रार्थना में बैठने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले, परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले, अपनी पिटिशन परमेश्वर के सामने रखने से पहले, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि जो चीज परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उसको, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, उसको मांगने में टाइम बर्बाद मत करिए, मूर्खता की तरह टाइम बर्बाद मत करिए। जो चीज परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता है, उसके पीछे माताफोड़ी क्यों? कुछ लोग जिद्दी हैं, चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सिखाते हैं कि परमेश्वर से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। कौन सा उदाहरण देते हैं? बाइबल के अंदर है ना कि वो औरत थी, राजा से मांगती रही, कब तक? जब तक नाक में दम नहीं कर दिया। अब मुझे बताइए कि परमेश्वर कहता है जब मेरी इच्छा में कोई चीज है ही नहीं, तो तू चाहे नाक में दम कर या सर में दम कर, मैं तुझे नहीं देने वाला हूं। जो चीज मेरी लिस्ट में नहीं है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरा पड़ोसी पसंद नहीं है, उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? इसको डाइजेस्ट करिए और 1 सेकंड दीजिए। मुझे प्लीज बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो तुम्हें श्राप देते उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें सताते उनके लिए प्रार्थना करो। कोई तुमको 1 मील ले गया, तुम 2 मील जाओ। कोई तुम्हारा कुर्ता उतार गया, उसको पैजामा दे दो। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि प्रभु कहता है मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं क्यों उसका प्रार्थना को उत्तर दूं? सो नंबर 2 पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। अगर आप इसको नहीं समझे तो तुम्हारी प्रार्थना, तुम प्रार्थना कर करके घुटने छील लो, प्रार्थना कर करके आंख से आंसू के बदले खून बहा दो, आप प्रार्थना कर करके 40 दिन नहीं 80 दिन फास्टिंग में चले जाओ, जो चीज परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो नहीं मिलेगी। दैट्स इट। नाउ पास्टर डैनियल, वचन क्या है? लीजिए। पहला यूहन्ना 5:14, 1 जॉन 5:14 कहता है, और हमें उसके सामने जो यह यहाँ होता है वह यह है, क्या है? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, अब जरा देख लो लाल में, कुछ मांगते हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? किसकी? उसकी इच्छा के अनुसार अगर कुछ मांगते हैं तो, ये जो शब्द है ना तो, इंग्लिश में देन, तो हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा में नहीं है, इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। अरे ये ना बात समझ में? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको पूछना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। नाउ अभी ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहीं का, मुझे एक भाई हैं जो मसीह मंथन के हिस्सेदार हैं, वो भी टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। वो, उनका कॉल आया था, बोला किसी ने कहा, कोई पास्टर ने कहा कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं अलाना फलाना, नेगेटिव बातें करी। उसने कहा कि आप बताओ, मतलब डैनियल राज आप बताओ। मैंने क्या कहा पता है? भाई, ना तुझे मेरी सुननी है, ना तुझे उनकी सुननी है, ना तुझे किसी की सुननी है, तुझे सिर्फ प्रभु की सुननी है। अब आप सोच के देखो, अगर परमेश्वर की इच्छा में, ये लाइन है ना, अगर परमेश्वर की इच्छा में वो लड़की, उसके लिए अगर जीवन साथी है तो परमेश्वर वो लड़की उसको देगा। लेकिन अगर नहीं है, मैं आपको बताऊं, दुनिया के सारे पास्टर्स एक होकर अगर उस चीज के लिए प्रार्थना करें, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बेस्ट क्या है? जी, बेस्ट क्या है? परमेश्वर को पूछो, प्रभु आपकी इच्छा में है मेरी नौकरी, दीजिए। नहीं है, थैंक यू। आपकी इच्छा में मेरा बिजनेस, चलाइए। नहीं है, थैंक यू। आपकी इच्छा में मेरा लाइफ पार्टनर, दीजिए। नहीं है, थैंक यू। मेरा हेल्थ, मेरा कोई भी चीज आपकी इच्छा में है, थैंक यू। नहीं है तो भी थैंक यू। सी दैट? सो सिंपल। वाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मुझे चाहिए।
मुझे चाहिए। घर पे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, नॉट नतानियल, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको सेंस नहीं होता या जिनको समझ नहीं होती, बाप जो है ना शेव कर रहा था, शेव समझते हैं, दाढ़ी बना रहा था लेजर से, बच्चे ने देख लिया, बोला मैं भी करूंगा। अब बताइए ऐसे बच्चे को क्या करें? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है। मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था कि उनके जो है पिताजी अरब कंट्री में थे, बच्चा देश में मतलब अपने घर में था। बाप ने पूछ लिया बेटा क्या लाऊं? आपको पता है बेटे ने क्या बोला? ऊंट लेके आओ, ऊंट। बाप ने थोड़ी देर सोचा, बोला ठीक है जैसे तैसे ला दूंगा, शिप से कहीं ना कहीं से 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, लेकिन ये लड़का ऊंट का करेगा क्या? अब आप सोचिए, ऐसे मसीह लोग हैं मसीहत में जो चीजों को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते और कहते हैं दे दे दे। परमेश्वर बोलता है ना, मेरी इच्छा में नहीं है, इट इज नॉट इन माई विल। देखिए मत्ती की किताब उसका 6:10 में क्या लिखा है? लिखा है लेट योर विल बी डन, मतलब तेरी इच्छा पूरी हो। तो कहां? आपके जीवन में। तो इसका मतलब है कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी वो आपको क्यों देगा? कुछ वचन बताता हूं, मजा आएगा आपको। यिर्मयाह की किताब उसका 29:11, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु कहता है मैं जानता हूं क्या? मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। देखिए मुझे 28 साल हो गए मसीह में आकर, और मेरे जितने भी घर के लोग हैं, मेरी जो वाइफ है, बच्चे लोग हैं 2, वे सभी इस बात से लेके चलते हैं, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक क्या कहते हैं ना कॉन्सेप्ट हमारे घर में 28 साल से चल रहा है, हम कभी किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं किए। पैसा दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हमने कभी प्रार्थना नहीं। इवन हेल्थ, हमारा खुद का हेल्थ, हम नहीं करते प्रार्थना। ऑनेस्टली बता दूं, हम नहीं करते प्रार्थना। पता है क्यों? इस वचन के सपोर्ट पे। और मैं वापस कहता हूं, अभी और भी रखूंगा, ये मैं मेरी फैमिली की बात कर रहा हूं, और मैं फिर कहता हूं हम टकाटक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुकाम, खांसी, सर्दी ये तो कॉमन चीज है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाओगे पियोगे तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, प्लान्स मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। मेरे को ये लाइन अच्छा लगा, कहता है मैं उसे जानता हूं। फिर कहता है वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। किसके साथ? उसके साथ जो परमेश्वर के सामने क्लीन आता है। क्लीन, क्लीन। कैन यू बिलीव दिस? वाह, 1200 लोग जुड़ गए हैं जो अभी हमारे साथ में देख रहे हैं। वंडरफुल। वापस कहता हूं, फेसबुक पे टोटल कितने? ओके, या उधर डिवाइड इधर डिवाइड हो गए। एनीवे, वापस आते हैं। फिर कहता हूं, वो कहता है मैं जानता, ये लाइन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं जानता हूं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। तो प्रभु कहता है कि डैनियल, जब मैंने तेरे लिए प्लान बनाया, सी हाउ वंडरफुल इज दिस। यहां पे हम, जीसस क्राइस्ट, ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तेरे लिए योजना बनाता हूं। डैनियल और जितने आप लोग देख रहे हैं जूम, फेसबुक, यूट्यूब पे, प्रभु कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो मैं तुम लोगों के लिए योजना बनाता हूं। मैं पत्थर वाला परमेश्वर थोड़ी ना हूं, मैं प्लास्टिक वाला, लकड़ी वाला, रबड़ वाला, है ना, पेड़ पत्थर पहाड़ थोड़ी हूं जो मैं तुम्हारे लिए योजना नहीं बनाऊं। मैं मुर्दा थोड़ी हूं, मैं बहरा थोड़ी हूं, मैं अंधा लूला थोड़ी हूं। मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं सब कुछ हूं। फिर कहता है मैं जो प्लान करता हूं उसको मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि प्रभु को पता है कब देना है, प्रभु को पता है कैसे देना है। तो रिलैक्स, रिलैक्स रहो। आधी जिंदगी, गुडनेस, आधी जिंदगी किस में खत्म होती है मालूम है? चिंता करने में। सच बता रहा हूं आपको, आधी जिंदगी खत्म होती है चिंता करने में। वाह, दिमाग में 2-3 एग्जाम्पल आ रहा है, क्या करूं? देखिए कुछ चीजें हमारी गुम जाती हैं, ठीक है ना, और वो बाद में मिलने वाली होती है, लेकिन जब तक नहीं मिलती है हम घर को उलट पुलट कर देते। कम ऑन यस सर नो। और फिर बाद में खुद का हाथ माथे पे मारते हैं, यार बेकार में टाइम पास किया, यार बेकार में परेशान हो गया, यार बेकार में, है ना। जो चीज परमेश्वर कहता है मैंने अच्छी योजना बना के रखी है, उसके लिए तुम परेशान क्यों हो रहे? देखो 2 ही चीज है, या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, खत्म। तीसरा मैं, चौथा मैं, पांचवा मैं क्यों लेकर आऊं? या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी।
और ये ना बात समझ में, या तो प्रभु की इच्छा में है तो पक्की बात है मिलेगी, और अगर प्रभु की इच्छा में नहीं है, तुम कितना भी तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, इसका हाथ, उसका हाथ, बिशप का हाथ, अपोस्तल का हाथ, प्रॉफिट का हाथ, अमेरिका का हाथ, अफ्रीका वाले का हाथ, कम ऑन, किसी का भी हाथ अपने सर पे रखवा लो, आप कितनी बार भी नीचे ठपाक ठपाक गिर जाओ, जितनी बार भी फूक मार दें, आप 1 2 3 गिरा दें, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है। इट इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड। तो जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है, आपको कैसे मिलेगा? नाउ एक ऐसा कैरेक्टर आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आप उससे अंडरस्टैंड करिएगा। ये चित्र देख लीजिए, ये जो नीचे लेटा है या घुटने के बल या जो भी आप देख ले, ये कोढ़ी है और आप यीशु जी हैं, जो कि पिक्चर में आपको कन्वे करने के लिए मत्ती 8 का 1 से मैंने नहीं डाला, क्योंकि 1 कहता है कि यीशु पहाड़ से उतरा तो एक कोढ़ी उसको मिला। तो वचन 2 में देखो क्या लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ही वर्शिप्ड हिम, ठीक है ना, प्रोस्क्यूनियो, ओके, ग्रीक वर्ड, ओके, प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे, सी, यदि तेरी इच्छा है। ऐसी प्रार्थना हम कब करते बताइए? मैं वापस कहता हूं, ये देखो क्या कहता है, यदि तेरी इच्छा है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे की लाइन आप सभी को पता है, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो ऐसी प्रार्थना आपको इस आदमी से सीखनी होगी कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरा बिजनेस चलने लगे, अगर तू चाहता है मेरे को ये वाली नौकरी मिल जाए, अगर तू चाहता है मेरी लाइफ पार्टनर वो हो या ऐसा वाली या वैसा वाला, ठीक है ना, अगर तू चाहता है मेरा वीजा हो जाए, अगर तू चाहता है मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, अगर तू चाहता है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे XYZ, लेकिन तू चाहता है तो। और मैं आपको अभी बता दिया हूं एक वचन पहले कि उसकी कल्पनाएं आपके विषय में वो जानता है, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। तो रात में परेशान होके खुद भी दूसरों को परेशान करके दूसरों को भी क्यों जिंदगी जी रहे हो? इसकी तरह बात करो ना। 1 सेकंड और दीजिए। जी, कैसा लग रहा है जूम के लोगों को? या आप लोगों का आधा बोझ शायद इस वचन ने हटा दिया होगा, या आज के प्रचार ने हटा दिया होगा, आधा बोझ से भी ज्यादा, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जिस चीज का नॉलेज नहीं होता आदमी परेशान होता है, ठीक है ना। वापस आते हैं। तो ये कहता है यदि तू चाहे तो कर देना, तू चाहे। मैं चाहता हूं ऐसी लैंग्वेज, ऐसी प्रार्थना आप लोग सीखेगा। प्रभु मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर है, अभी मैं रखूंगा, जो, चलो रख देता हूं, जो चिड़ियों को, पक्षियों को तक को संभालता है। लिखा है मत्ती 6 का 26 से 27 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? एलोहिम। ये कौन सा परमेश्वर है? ये है वो परमेश्वर जिसको तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बुलाते हो, जो अभी हमारे बीच और आपके बीच में मौजूद है। कैन यू बिलीव दिस? वो कहता है मैं कौवों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं चिड़ियों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं जंगलों के जानवरों को संभालता हूं, वो कहता है मैं सबको खिलाता हूं। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता जो तुम्हारा स्वर्ग में, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा या तुमको क्यों नहीं चलाएगा या खिलाएगा? तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब इसको देखो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कौन हैं? कभी सोचा है, खुद को आईने पे देखा है? आप कौन है? नंबर 1, आप परमेश्वर के बेटा बेटी है। नंबर 2, आप उसकी कलीसिया है। नंबर 3, आप उसके लहू के वाचा के लोग हैं। नंबर 4, आप उसकी दुल्हन है, दुल्हन। और आपको पता है रोमियो उसका 8 का 31 और 32 में क्या लिखा है? जिसने अपना बेटा दे दिया मरने के लिए, इस पिता परमेश्वर ने तुमको वो और क्या नहीं देगा? कैन यू बिलीव दिस? तो लिखा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपकी कीमत देखिए। तो मैं सिंपल फिर कहूंगा, अच्छा इसको पढ़ाकर कह देता हूं। लिखा है तुम तो
तो तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो फिर प्रश्न यही उठेगा, जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में आपको देना नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो, और जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में है आपको देने के लिए तो चिंता तो वैसे ही खत्म हो गई। तो रहो ना रिलैक्स रहो ना रिलैक्स, क्या परेशानी है? कभी कभी कॉल करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया तुमको? ये 3 चीज, अभी तो 2 बता दिया हूं, आखिरी वाला बताऊंगा जो कि बहुत गजब का है। जब चीजें तुमको पता चल गई हैं तो परेशान क्यों हो रहे हो? और मुझे लगता है कि आज के बाद 90 नहीं 100% आप लोग किसी को कॉल नहीं करोगे, पास्टर जी प्रार्थना करो तकलीफ है, पास्टर जी प्रार्थना करो ये प्रॉब्लम है, और ना ही खुद किसी को परेशान करोगे घर के अंदर। एक क्या बता दिया? कम क्लीन बिफोर गॉड। दूसरा क्या बता रहा हूं? परमेश्वर की लिस्ट में है, इच्छा में है, गॉड विलिंग में है तो आपको मिलेगा, नहीं तो खत्म, ऐसे ही फिनिश। और प्रभु की योजना आपके लिए कौन सी है? हानि की नहीं, भलाई की है। तो फिर तो खेल खत्म हो गया। और ये लाइन कहती है, क्या तुम्हारी कीमत इनसे बढ़कर नहीं है? सृष्टि से बढ़कर आपकी कीमत है, जानवरों से बढ़कर आपकी कीमत है, पक्षियों से बढ़कर आपकी कीमत है। तो प्रभु कहता है, जब मैं इनको संभाल सकता हूं, इनको खिला सकता हूं, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो मुझसे बढ़कर हो ना। इसको देखिए 30 वचन क्या कहता है, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? वचन 32 कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। फिर आ गया तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? मैं समझता हूं कि 21 सेंचुरी की कलीसिया परमेश्वर पे भरोसा करना कम, परमेश्वर के लोगों पे भरोसा करना ज्यादा सीखी है। इज दैट राइट? या ये सही है। वापस रिपीट करता हूं अगर आप लोग नहीं समझे। 21वीं सदी की कलीसिया ने परमेश्वर के लोगों, माफ करें, परमेश्वर पर कम, परमेश्वर के लोगों पे ज्यादा भरोसा करना सीखा है। और यह बहुत बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है, लिखा है, हाय उसके ऊपर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। आपको कभी किसी पास्टर पर, किसी बिशप पर, किसी अपोस्तल, प्रॉफिट, मुझ जैसे, उस जैसे, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले पे भरोसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर पिता पे भरोसा करना है। जिस दिन ये सीख जाओगे, फिनिश। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, भीख मांगना बंद कर दोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, ये भीख मांगना बंद कर दोगे। अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, यीशु को नहीं जानते, ये बातें सीखिए प्लीज, क्योंकि आज बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कहते हैं मुझे कॉल करो, रात की प्रार्थना कॉल, जिसको कहते हैं ना 24 आवर्स प्रेयर टावर खोल के रखे। मकसद क्या है हम अच्छे से जानते हैं उनके पीछे, लेकिन ऐसा किसी प्रेयर टावर या उनके नंबर को कॉल करने से पहले एक बार खुद प्रभु को और ये वचन को पढ़ लेना, जो सबको खिला सकता है, जो सबको संभाल सकता है, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा? अगर प्रेयर टावर खोलने का इतना शौक है कुछ लोगों को, तो अविश्वासियों को बोलो ना कि हमको कॉल करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रभु को जानता है, यीशु को जानता है, परमेश्वर उसके साथ में, वो परमेश्वर का बेटा है, दुल्हन है, कलीसिया है, वाचा के लोग हैं। पहला पत्रस उसका 2:9 कहता है, तुम चुनी हुई प्रजा, याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। तो फिर दूसरों को क्यों फोन करते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो? खुद क्यों नहीं बैठते? वाह! अब क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, मैं आ गया तीसरे पर।